Today we are going to learn how to write electronic configuration for a given atomic number. Now we know that an atom has a nucleus in its center. This is nucleus, and around the nucleus electrons are revolving in different orbits like planets revolving around the sun. जैसे planets सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वैसे ही सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ऑल पॉजिटिव चार्ज यानी सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स यहाँ न्यूक्लियस में हैं, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स. These orbits are K, L, M, N. Number of electrons in each orbit is definite. Maximum number of electrons in any orbit can be according to 2n square. For example, in first orbit, that is K, maximum number of electrons is 2 into 1 square and it is 2. Second orbit में n की वैल्यू 2 हो गई, so number of electrons is 2n square, that is 2 into 2 square, and 2 square is 4, so 2 into 4 is equal to 8. So in second orbit maximum 8 electrons can be adjusted, not more than 8. In third orbit value of n is 3, so maximum number of electrons is 2 into 3 square, and it is 2 into 9 and then 18. So in third orbit maximum number of electrons can be 18 only, not more than 18. Similarly in fourth orbit maximum number of electrons is 32. 2 into n square, 2 into 4 square, 2 into 16, it is 32. So in first orbit maximum number of electrons which can be accommodated is 2. दूसरे ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, तीसरे ऑर्बिट में 18 से अधिक नहीं हो सकते हैं, चौथे में 32 से नहीं अधिक नहीं हो सकते, और इसी तरह से पांचवें में भी निकाल सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं. अब एक ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स होते हैं, हर ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स होते हैं, और ये ऑर्बिटल्स की संख्या अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग होगी. पहले ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल है s, दूसरे में दो ऑर्बिटल्स हैं s और p, उनको कहेंगे. तीसरे ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल हो गए s, p और d, और चौथे ऑर्बिट में 4 ऑर्बिट्स होंगे s, p, d और f. इसी तरह से पांचवें ऑर्बिट में s, p, d, f एंड आगे x कुछ लिख सकते हैं. छठवें में इसी तरह से 6 ऑर्बिटल्स होंगे, सातवें में 7 ऑर्बिटल्स होंगे. तो ईच ऑर्बिट हैज़ ऑर्बिटल्स. अब इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे भरेंगे, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, और ऑर्बिट के किस ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा. ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा तो वो ऑर्बिटल्स में रखा जाएगा, किस ऑर्बिटल को पहले मिलेगा इलेक्ट्रॉन. तो इसको जानने के लिए हम इस तरह से लिख लेते हैं s, उसके बाद sp, सेकेंड ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल्स s,p,d, चौथे ऑर्बिट में 4 ऑर्बिटल्स s,p,d,f, पाँचवें में 5 s,p,d,f,
इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते हैं, तो हम यहाँ SPDF तक ही लिखने की ज़रूरत है। छठवें में इसी तरह से 6 होंगे आर्बिटल्स, सातवें में 7 आर्बिटल्स होंगे। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। नाउ वी मेक आयरोज। अब इसको आयरो बनाएंगे, S के ऊपर ऐसे, यहाँ फिर इस S के ऊपर एक, और फिर यहाँ S और P को मिलाते हुए, यहाँ S और P को मिलाते हुए, फिर यहाँ SPD, यहाँ SPD। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक जैसा 2 एरो है, जैसे SS, इसमें SP SP, SPD SPD, यहाँ SPDF SPDF। तो अब ये एरो बना लेने के बाद अब हम इलेक्ट्रॉन्स कैसे रखे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स एरो के टेल से शुरू करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, फिर वापस टेल की तरफ आएंगे, ऑर्बिटल में देंगे, फिर वापस टेल की तरफ आएंगे, यहाँ से इसमें, फिर इसमें, और फिर वापस टेल की तरफ आएंगे, यहाँ। उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिर वापस इधर आए, D में दिया, फिर P को मिला, फिर S को मिला। तो ये ऑर्बिटल्स इस तरह से क्रम से अरेंज कर लें हम लोग अगर, तो ये हो गया 1s, 1s, ये उसके बाद 2s, इसके बाद फिर 2p, 2s, फिर वापस आए तो ये 2p में आया, ये 2p, 2p, 2p के बाद थर्ड s, इसके बाद फिर थर्ड s के बाद फिर थर्ड p, थर्ड p के बाद फिर वापस 4s, 4s के बाद फिर वापस आए 3d, 3d के बाद फिर 4p, 4p के बाद फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं गया, ये 4p के बाद 5s को मिला, 5s में जाने के बाद वापस फिर 4d में आते हैं, 4d। इस तरह से हम इसको लिखते जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बिटल में S में 2 होंगे, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, D में मैक्सिमम 10, F में 14। हम यहाँ देख सकते हैं कि 4 का गैप है, S में 2, इसके बाद P में उससे 4 ज़्यादा, D में P से 4 ज़्यादा, F में 4 और बढ़ गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं ऑर्बिटल्स में। नाउ हमने इस तरह से इसको अरेंज कर लिया एक बार, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4s के बाद 3d, फिर 4p, 3d के बाद 4p, फिर 5s, फिर 4d। इस तरह से इसको लिख लिया। अब हमारा एटॉमिक नंबर मान लीजिए 29 है, 29। तो हम 29 को कैसे भरें। S को मैक्सिमम 2 मिलेंगे, जहाँ जहाँ S दिखेगा वहाँ 2 लिखेंगे, P को 6, D को 10 एंड F को 14। तो 1s यहाँ 2 हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रॉन 2s को मिला, तो यहाँ 2 हो गया। अब यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ पर 2, यहाँ इलेक्ट्रॉन गिनते जाएं, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20।
20 इलेक्ट्रॉन हम दे चुके हैं, अभी हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। ये 3D है, D को हम मैक्सिमम 10 दे सकते हैं, तो 10 यहाँ है नहीं, 9 ही है, तो यहाँ हम 9 मैक्सिमम 9 ही यहाँ पर मिलेगा फॉर 29। एटॉमिक नंबर अगर 29 है तो 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ बच रहे हैं लास्ट में, तो 3D को मिल गया। अब इसके आगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो हम यहीं पर छोड़ देंगे। अब हम फर्स्ट ऑर्बिट में देखें, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 हैं, तो ये 2। सेकंड ऑर्बिट कहाँ है, 1 2 2 6 8। थर्ड ऑर्बिट यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। थर्ड ऑर्बिट एक यहाँ है, 3 3 3, तो ये 2 + 6 + 2 + 6 8 एंड 8 + 9 17। इसके बाद चौथा ऑर्बिट हम देखेंगे। चौथा ऑर्बिट कहाँ है जी, यहाँ खाली है। चौथा ऑर्बिट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहे हैं, तो ये 2। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया 2 8 17 और 2। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, उसके बाद 8, उसके बाद 17 और फिर चौथे ऑर्बिट में 2। और ये चौथा ऑर्बिट ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट हुआ, यहाँ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हैं। चौथे ऑर्बिट में हम 32 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, लेकिन यहाँ 29 इलेक्ट्रॉन ही है, तो यहीं पर ख़त्म हो गया। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे गए। तो ये होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अब हम ये पता कर सकते हैं कि ये एलिमेंट मेटल है कि नॉन मेटल है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो मेटल कहा जाएगा। सो 2 ये एटॉमिक नंबर Z जिस एलिमेंट का है वो मेटल है। इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2। इसकी वैलेंसी क्या होगी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में न जितने इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, वही वैलेंसी होगी। अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो वैलेंसी आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वही हो जाएगा। अगर ये आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हैं तब हम इसको 8 से माइनस करेंगे। 8 से माइनस करेंगे। सपोज़ अगर यहाँ 2 की जगह 5 रहता तब वैलेंसी निकालने के लिए हमको करना पड़ता, वैलेंसी निकालने के लिए 8 - 5 करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर 4 से कम है तो इस जगह पर इसकी वैलेंसी हुई 2। इस एटम की एलिमेंट की वैलेंसी हुई 2।